हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। काफ़ी दिनों से मैं ये वीडियो बनाने का सोच रही थी। मैंने एक रील पोस्ट करा था बहुत पहले जहाँ पे मैंने अपने एक्ने ट्रीटमेंट के बारे में बात की थी और कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट करा था कि मैं एक डिटेल में वीडियो बनाऊँ कि किस तरह से मैं अपने एक्ने का ट्रीटमेंट कर पाई एंड हाउ आई गॉट रिड ऑफ एक्ने एंड गॉट क्लियर स्किन। काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी वीडियो बनाने के लिए, बस मौका नहीं मिल रहा था। सो आई जस्ट थॉट टू सिट एंड टॉक अबाउट दिस टॉपिक। तो सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि जो मुझे एक्ने हो रहे थे दैट वॉज नॉट नॉर्मल एक्ने, दोज वर हॉर्मोनल एक्ने। आई वॉज अ काइंड ऑफ पर्सन जिसको कभी भी टीनेज में भी एक्ने नहीं हुए थे। लाइक आई नेवर हैड एनी एक्ने और एनी स्किन इशूज़, कुछ भी नहीं, कभी भी नहीं, ना एक्ने, ना ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, किसी भी तरह की स्किन की कोई भी परेशानी मुझे नहीं थी। पूरा का पूरा मेरा टीनेज निकल गया, 20s, लेट 20s, कभी भी मुझे कोई स्किन इश्यूज़ नहीं हुए थे। और बहुत सारे लोग इसलिए मुझे हमेशा बोलते थे, यार यू हैव गॉट अ ब्यूटीफुल स्किन, तुम्हारी स्किन कितनी क्लियर है, फ्लॉलेस है, क्या करती हो तुम। एंड ऑल्सो आई नेवर यूज्ड एनी स्टोर बॉट प्रोडक्ट्स। बाहर के बहुत सारे प्रोडक्ट्स मैं कभी यूज़ नहीं करती थी एक्सेप्ट फेस वॉश, मॉइस्चराइज़र। तो आई यूज़ टू डू दिस DIY थिंगी कि मतलब कुछ भी लगा लिया, मुल्तानी मिट्टी या फिर कभी चंदन, हल्दी, कुछ भी ऐसा मैं लगा लेती थी DIY। और मेरी स्किन काफ़ी अच्छी थी, बहुत ही अच्छी थी मेरी स्किन। 2018 में व्हेन आई वाज आई थिंक 32 और 33, तो वो जो साल था ना, दैट वाज द वर्स्ट फेज ऑफ माई लाइफ। वो एक ऐसा साल था जब भगवान ने सबसे ज़्यादा टेस्ट लिए थे मेरे। मतलब इट वॉज फाइनेंशियली चैलेंजिंग फॉर मी, क्योंकि मेरा बिजनेस लॉस हुआ था। आई हैड नो जॉब, नो सोर्स ऑफ इनकम, तो काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा था। ऑल्सो इट वॉज़ फिज़िकली चैलेंजिंग क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ हो गए थे उस टाइम में और बहुत ही ज़्यादा मेरी ट्रीटमेंट वगैरह चल रहा था। तो फॉर दैट ऑल्सो आई वॉज़ वेरी वरीड एंड ऑल्सो मेंटली इट वॉज़ वेरी 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 चैलेंजिंग, क्योंकि जब ये सब लाइफ में हो रहा हो तो ऑटोमेटिकली यू विल नॉट बी एबल टू फोकस और स्ट्रेस होता ही है। और उसी दौरान मुझे स्ट्रेस की वजह से र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस डायग्नोस किया गया था और डॉक्टर ने कहा था दिस इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, क्योंकि आई वॉज लिविंग अ हेल्दी लाइफ। आई यूज टू ईट हेल्दी, आई यूज टू वर्क आउट, मैं अपने आप को हेल्दी रखने की कोशिश करती थी। बट दिस वॉज द ओनली थिंग जिसको हम ब्लेम कर सकते थे उस वक्त। सो या दैट इज़ हाउ आई वॉज डायग्नोस्ड विथ र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस। एक बार डायग्नोस होने के बाद आई वॉज पुट ऑन मेडिकेशन और मेडिकेशन में मुझे स्टेरॉइड दिया गया। उसके अलावा और भी बहुत सारे मेडिसिन मुझे दिए गए जिसकी वजह से मुझे थोड़े से हार्मोनल इश्यूज़ होने लगे, मुझे थोड़े से गायनिक प्रॉब्लम्स होने लगे, मेरे पीरियड्स टाइम पे नहीं आते थे और बहुत ही ज़्यादा मुझे ब्लोटेड फील होता था, बहुत ही ज़्यादा पेनफुल पीरियड्स होते थे। और इन सब के साथ एडिशन में मेरी स्किन पे छोटे मोटे एक्ने आने लगे। ओके, सो पहले तो इनिशियली एक आध करके आते थे और फिर चले जाते थे। तो आई थॉट कि ठीक है, मे बी हो रहा है। बट देन धीरे धीरे ये पूरा जॉ लाइन मेरा भर गया था एक्ने से। और वो एक्ने भी कैसे होते थे ना, मतलब इतने पेनफुल, एकदम पस फील्ड एक्ने बड़े बड़े से। और जैसे ही वो ड्राई होते थे या फिर पक के मैं उसको क्लीन कर देती थी स्क्वीज़ करके, तो उसके बाद है ना बहुत ही गंदे वाले एकदम डार्क स्पॉट्स रह जाते थे। तो मेरा ये चेहरा बिल्कुल इतनी बुरी तरीके से एक्ने से भर गया था। आई वॉज रियली डिप्रेस्ड, क्योंकि मैंने अपनी स्किन की ऐसी कंडीशन कभी भी नहीं देखी थी, कभी भी नहीं। तो मुझे बहुत ही बुरा लग रहा था एंड आई वॉज ट्राइंग ऑल द DIY स्टफ्स, मतलब कुछ भी काम कर जाए, बट कुछ भी काम नहीं कर रहा था क्योंकि ऑफ कोर्स इट वाज ड्यू टू मेडिकेशन। तो उसके बाद मैंने अपने गायनेकोलॉजिस्ट को भी पूछा तो उन्होंने कहा यस दिस इज़ हैपनिंग बिकॉज ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस। तो जो आप मेडिसिन खा रहे हो उसकी वजह से आपको हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया, जिसकी वजह से आपके ये जो पीरियड्स की प्रॉब्लम हो रहे हैं और ये एक्ने हो रहे हैं, ये सब उसी की वजह से हैं। सो आई आस्क्ड हर कि मैं इसके लिए क्या करूं। सो शी सजेस्टेड कि मतलब ये अपने आप ठीक हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट, ये ठीक हो जाएगा। मैंने बहुत टाइम तो पेशेंस रखा, करीब 1 साल तो मैंने ठीक है DIY वगैरह मैं करती रही एंड आई थॉट कि ये सही में ठीक हो जाएगा। बट नथिंग हैपेंड एंड दैट वाज द टाइम जब मैंने सोचा कि आई शुड कंसल्ट अ डर्मेटोलॉजिस्ट। मैंने सोचा कि एक अच्छा स्किन डॉक्टर को दिखाना ही सही है एंड आई एम ग्लैड दैट आई टुक दैट डिसीजन। तो मैंने यहाँ पे पास में ही एक बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं, डॉक्टर राहुल, आई थिंक फेस क्लिनिक नाम है उसका। सो वहाँ मैं गई और मैंने उनको सारी चीज़ें डिटेल में बताई। ओके, सो यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये भी थी कि मैं कुछ मेडिसिन खा नहीं सकती थी
बिकॉज ड्यू टू दैट रिमाटॉइड का मेडिसिन, मुझे ऑलरेडी लिवर के इश्यूज़ हो रहे थे, तो मुझे किसी भी तरह के मेडिसिन खाने पे मना किया गया था मुझे. सो आई जस्ट टोल्ड डॉक्टर एवरीथिंग कि मैं मेडिसिन खा नहीं सकती, तो आप इसको ऊपर से ट्रीट करो. एंड ही वॉज़ वेरी अंडरस्टैंडिंग. सो उन्होंने मेरे लिए मुझे जो प्रोडक्ट्स दिए, उन्होंने मुझे 2 स्किन केयर रूटीन बना के दिया ऑल्टरनेट डेज में यूज़ करने के लिए. Day 1, Day 3, Day 5, Day 2, Day 4, Day 6 ऑल्टरनेट डेज में करके यूज़ करने के लिए. सो उस रूटीन को फॉलो करने के बाद it took around 6 to 8 months to completely got rid of acne, but marks जो थे वो थे और वो बहुत लेट में गए. So this was the little background कि मुझे acne क्यों स्टार्ट हुआ था, and this was not normal acne. अब मैं आपको बताऊंगी कि what all routine I followed. उन्होंने जो मुझे रूटीन बना के दिया था, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगी. जो भी प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ किए उसके बारे में बताऊंगी. तो यहाँ पे मैंने लिख के रखा हुआ है बिकॉज इट्स बिन सो लॉन्ग. मतलब 2018 में हुआ था, 2019 में मैं ये सब ट्रीटमेंट यूज़ कर रही थी. अभी फ़िलहाल आई एम नॉट यूजिंग एनी ट्रीटमेंट. तो बहुत ही ढूंढ के मैंने सब लिख के रखा ताकि मैं कुछ मिस आउट ना कर लूँ. बहुत ही सिंपल, बहुत ही बेसिक सा रूटीन है. अकॉर्डिंग टू हिम, उन्होंने कहा कि जब आपकी स्किन किसी प्रॉब्लम से गुजर रही होती है, आपकी स्किन में बहुत कुछ इश्यूज़ हो रहे होते हैं, देन आप बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट मत करो. जस्ट कीप इट सिंपल एंड इट इज़ गोइंग टू वर्क लाइक अ चार्म. और वही हुआ. सो मेरा जो रूटीन था दैट वाज Day 1 को इट वाज क्लेंजिंग. तो फर्स्ट मुझे एक माइल्ड जेंटल क्लेंजर यूज़ करने के लिए बोला गया था, एंड दैट वाज द बेस्ट डिसीजन ऑफ माय लाइफ. दैट जस्ट चेंज माय स्किन. इससे पहले मैं फोमिंग क्लेंजर्स या फिर SLS वाले क्लेंजर्स यूज़ करती थी, बट एवर सिंस आई स्टार्टेड यूजिंग दिस जेंटल क्लेंजर्स, मेरी स्किन इतनी अच्छी हो गई है. बिकॉज आई हैव एक्सट्रीमली ड्राई एंड सेंसिटिव स्किन. तो जब मैं नॉर्मल फेस वॉश यूज़ करती थी, वो और भी ज़्यादा जो एसेंशियल ऑयल है मेरे फेस उसको रिमूव करता था. मेरी स्किन काफ़ी ज़्यादा ड्राई और पैची लगती थी जब भी मैं इस तरह की फेस वॉश यूज़ करती थी. बट एवर सिंस आई स्टार्टेड यूजिंग जेंटल क्लेंजर्स, तो ये मेरे स्किन को काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट रखता है. क्योंकि एक तो आई हैव ड्राई स्किन, तो मुझे ऑयलीनेस की प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है. तो मुझे अपने जो भी एसेंशियल ऑयल हैं उसको रिटेन करके रखना है, नॉट दैट कि मुझे उसको वॉश ऑफ कर देना है. सो येस, आई स्टार्टेड यूजिंग क्लेंजर. तो मैं सेटाफिल का क्लेंजर यूज़ करने लगी और मैं तब से उसी क्लेंजर को यूज़ कर रही हूँ. और भी कुछ जेंटल क्लेंजर्स हैं जो कि मैं यूज़ कर रही हूँ, विच आई एब्सोल्युटली लव. तो सबसे पहला जो स्टेप है, आपको यूज़ करना है एक जेंटल क्लेंजर. नेक्स्ट जो स्टेप था मेरा दैट वाज रेटिनॉल. ओके, सो ही वांटेड टू गिव मी ट्रेटिनॉइन, बट क्योंकि मेरी स्किन काफ़ी ज़्यादा ड्राई है और काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है, तो ट्रेटिनॉइन जो होता है इनिशियली जब आप उसको यूज़ करना स्टार्ट करते हो तो आपकी स्किन जो है वो पर्ज करने लगती है. आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, बहुत ज़्यादा फ्लेकी हो जाती है. सो दैट वाज द रीज़न ही सजेस्टेड मी टू यूज़ रेटिनॉल. क्योंकि रेटिनॉल जो है वो काफ़ी ज़्यादा माइल्ड होता है, ओवर द काउंटर अवेलेबल है. अभी तो फिलहाल मुझे उस रेटिनॉल का नाम याद नहीं है. दैट वाज द प्रोडक्ट जो कि वहीं मिलता था, मैंने उसको बाहर कहीं से परचेज नहीं किया था. उसके बाद जो थर्ड स्टेप था, थर्ड प्रोडक्ट वाज दिस ट्रीटमेंट क्रीम विच वॉज द कॉम्बिनेशन ऑफ एडाप्लिन एंड क्लिंडामाइसिन. तो ये क्रीम आती थी, आई थिंक इट वॉज क्लिंडासिन ए, और मुझे नाम याद नहीं है. आई जस्ट ट्राई टू फाइंड इट और मैं पिक्चर्स का डाल दूंगी अगर मिला तो. नहीं तो दिस वॉज द कॉम्बिनेशन. ओके, क्लिंडामाइसिन एंड एडाप्लिन. उसको मुझे एज अ ट्रीटमेंट प्रोडक्ट यूज़ करना था, यानी कि जहाँ पर मेरे एक्ने हैं मुझे उसको वहीं पर यूज़ करना था. और ये जो ट्रीटमेंट प्रोडक्ट था, इसकी जो सबसे अच्छी बात मुझे लगती थी कि ये आप जो एक्ने है ना उसको बहुत जल्दी ड्राई आउट कर देता था और मार्क्स इतने ज़्यादा नहीं होते थे. मतलब बहुत ज़्यादा पहले क्या होता था ना, डार्क ब्लैक कलर का मार्क्स रह जाता था, बट इसकी वजह से मार्क्स इतने ज़्यादा डार्क नहीं होते थे और बहुत ही जल्दी फेड भी हो जाते थे. सो दैट वाज द थर्ड प्रोडक्ट, ट्रीटमेंट प्रोडक्ट. और उसके बाद मुझे यूज़ करना था एक मॉइस्चराइज़र. मॉइस्चराइज़र में मैं यूज़ कर रही थी सेटाफिल का डेली एडवांस मॉइस्चराइजिंग क्रीम. इट्स अ रियली गुड क्रीम. बट मॉइस्चराइज़र में मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं बिकॉज आई हैव एक्सट्रीमली ड्राई स्किन एंड आई लव यूजिंग मॉइस्चराइज़र्स. तो मेरे पास काफ़ी सारा मॉइस्चराइज़र्स रहता है नॉर्मली. सो दैट वाज द Day 1 रूटीन, जो मेरा पहला रूटीन था. नेक्स्ट डे ऑल्टरनेट में मुझे सेम चीज़ें यूज़ करनी होती थी एक्सेप्ट रेटिनॉल. मतलब कि बाकी की जो तीनों प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि क्लेंजर एंड दैट ट्रीटमेंट क्रीम जो क्लिंडामाइसिन एडाप्लिन, वो और मॉइस्चराइज़र, ये तीनों सेम रहते थे. बस मुझे रेटिनॉल की जगह पे दिया गया था एज़ेलिक एसिड क्रीम. सो ये ऑल्टरनेट करके मैं लगाती थी. आई थिंक क्रीम का नाम था एज़ेलिक समथिंग. मैं अगर मिला तो मैं डाल दूंगी, बट यू कैन गेट इट फ्रॉम एनी फार्मेसी. हर किसी के पास होता है एज़ेलिक एसिड क्रीम. सो दैट वाज द Day 2 रूटीन. इसके अलावा मुझे कुछ सप्लीमेंट्स दिए गए थे जैसे कि विटामिन E एंड विटामिन D3.
और उसके अलावा मुझे डेयरी प्रोडक्ट्स भी बंद करने पड़े थे बिकॉज आई वॉज हैविंग दिस हार्मोनल इश्यूज़। तो उसके लिए मुझे डेयरी प्रोडक्ट बंद करना था। सो आई वॉज नॉट हैविंग मिल्क, और मैं थोड़ा सा योगर्ट एंड पनीर तो खा लेती थी, बट मिल्क मैंने पूरी तरह से बंद कर दिया हुआ था। अभी तो फिलहाल आई टेक लाइक 100 ml to 200 ml मिल्क पर डे, मतलब मैं चाय ही पीती हूँ 1 से 2 बार, दैट्स इट। बट उसके अलावा मैं अभी भी ज़्यादा मिल्क कंज्यूम नहीं कर सकती। अगर मैं करती हूँ तो फिर मुझे एक्ने आते हैं। पनीर एंड योगर्ट इज़ फाइन, बट मिल्क तो बिल्कुल इट्स अ बिग नो। सो या दैट वाज माय स्टोरी ऑफ गेटिंग hormonal acne and how I got rid of it, how I got clear skin. So this is my skin currently. I have not applied any makeup. I have just applied my moisturizer and little bit of blush, that's it. I don't use makeup on a regular basis and touch wood my skin is doing fine. और अभी भी मैं अपने स्किन केयर को बहुत ही ज़्यादा सिंपल रखती हूँ। अगर आप मेरे स्किन केयर वीडियोज़ देखोगे तो आई जस्ट ट्राई टू फॉलो, जो भी मैं प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ उसको रिलीजियसली फॉलो करती हूँ। इट्स नॉट दैट कि मैं आज कुछ यूज़ कर रही हूँ कल कुछ और यूज़ करूँगी, ऐसा नहीं होता। मैं एक प्रोडक्ट को बहुत लंबे अरसे तक यूज़ करती हूँ, और अगर कोई प्रोडक्ट मेरे लिए काम कर रहा है तो आई जस्ट ट्राई टू स्टिक टू दैट प्रोडक्ट। सो या दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, एंड आई विल सी यू सून विद माय नेक्स्ट वन। बाय।